हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग एकदम ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। लास्ट ब्लॉग जो हमने डाला था वही ब्लॉग उसी दिन का ही शाम का टाइम है। और आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने दिन में दाल, वही गाढ़ी वाली दाल बनाई थी, दाल फ्राई और चावल। तो वो ही बची हुई थी थोड़ी सी दाल, मतलब मैंने ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बनाई थी कि ताकि वो दाल रहे तो रात में हो जाए। और थोड़े से राइस भी बचे हुए हैं जो देगची में भी आपको दिख रहा है साइड में रखा हुआ। तो यही सब मिला करके मतलब नाइट का डिनर हो जाएगा हम दोनों का। और मैं शायद नहीं करूँगी, शायद क्या मैंने नहीं किया था डिनर, और राइस भी इतना था कि सिर्फ शाम को हो गया था और मुझे मन भी नहीं था खाने का। और यहाँ पे शाम का टाइम था ना, तो शाम को ना भूख लग रही थी। अब भूख भी क्यों नहीं लगी फ्रेंड्स, एक तो वहाँ रोज़ आना, उतनी इतनी दूर वो पैदल आना जाना ये वो करते हैं, फिर इतने सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और नाश्ता भी हम दोनों ने नहीं किया था। और एक मील खा करके सिर्फ लंच करके कोई इंसान कब तक मतलब बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए शाम का टाइम ना फिर भूख लगी थी, उन्हें भी लगी हुई थी और मुझे भी लगी हुई थी। बट मैं फिर भी शांति से चुपचाप बैठ के ना बच्चों को पढ़ा रही थी। तो शैम ने खुद ही बोला कि मैं ना दूध मंगाता हूँ और तुम ना चाय बनाओ और चूरा बना दो, तो थोड़ा ये भी हो जाएगा तो पेट भी भरेगा, क्योंकि अभी 10:30 बजे तक क्लास कराना है। तो फिर उन्होंने 250 ग्राम चूरा मंगा लिया था। आप ये लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि आप लोग भी अपने घरों में इसको फ्राई करके खाते हैं। मैंने ना थोड़े से ग्रीन चिली और थोड़े से ऑनियन से इसको फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा सॉल्ट भी इसमें डालूंगी और बहुत कम ऑयल में मैं इसे फ्राई की हूँ। और ये अच्छा कुछ चटपटा सा स्पाइसी सा एकदम चूर चूर मूर मूर, मतलब क्रंची क्रंची सा होता है फ्राई करने के बाद। तो ऐसा है। और कुछ लोग इसको शायद पोहा भी बोलते हैं, बट हम लोग क्या गाँव में इसको चूड़ा ही बोला जाता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर ना मैंने शैम की चाय अलग से बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि वो मतलब अच्छे से नॉर्मली जितना चाय में शुगर पड़ता है वो उतना ही पीते हैं, और मैं अपनी चाय में एकदम हल्का सा ज़रा सा शुगर डालूँगी। मैं ज़्यादा शुगर वाली चाय नहीं पीऊँगी। तो इसलिए हमने ना 1 कप दूध अपने लिए ना अलग निकाल लिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे शाम की चाय हमने निकाल दी है, उनके लिए नाश्ता भी निकाल दिया। और आपने देखा मैंने कितना कम अपने चाय में शुगर डाली। और अब ये मैं लेकर के जा करके सबसे पहले शाम को दे दूँगी फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे शाम खा भी रहे हैं। और अब मैंने अपना भी मतलब अपनी चाय भी बना ली थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। और मैं इसको खाने के बाद फिर उससे बच्चे को पढ़ाने लगी थी। तो यही है। और आप लोगों के कमेंट आए थे फ्रेंड्स कि है ना नगमा, आप लोगों ने पूछा था कि क्या आप जो है ना मतलब गर्म पानी पीती हैं हमेशा। तो नहीं डियर, जब से ठंडी आई है ना, ठंडी गई है ना, मैं ना नॉर्मल पानी पी रही हूँ, गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। सर्दियों में पी रही थी, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म पानी पीऊँगी तो फिर पेट में गर्मी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जो कि अभी भी चल रही है मेरी। यहाँ पे हो चुकी है हमारी फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना मैं उस दिन दिखाई थी ना ब्लॉग में कि मैं ना चने को सोख करके स्प्राउट्स निकलने के लिए रखी। तो ये देखिए मेरे लच्छेदार स्प्राउट्स निकल चुके हैं, जो कि कितने प्यारे दिख रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, कितने अच्छे से निकल चुके हैं। आज फाइनली इसका पोटली हमने खोला है, और आज मैं इसका नाश्ता करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि चने बादाम ये सब मेरे घर में रहते हैं ना फ्रेंड्स, यानी कि मूंगफली। तो पता है मुझे ना डाइट करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आप ना खाना खा करके ना डाइट सही से नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ खाना खा करके आप रहोगे ना फ्रेंड्स, तो जितना भी कोशिश कर लो ना आपको फिर से भूख लगेगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे चने वगैरह हो गए, पीनट्स वगैरह हो गए, ये सब अगर आप खा लेंगे ना तो आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से आप खाना कम खाते हो। तो पता है वेट लॉस करना आसान हो जाता है। लेकिन इन दिनों आप थोड़ा देख ही रहे हैं, थोड़ा सा है परेशानी, इस वजह से ज़्यादा ये सब चीज़ें घर में हमारे अभी नहीं रह रही है। तो इस वजह से थोड़ी सी ना मुझे दिक्कत आ रही है डाइट करने में। बाकी तो जो है सब ठीक ही है। यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा आलू भी कट कर लिया था। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हमने नाइट में ही धनिया का पानी सोख करने के लिए रख दिया था, तो वो हमने छान करके अभी ले लिया। और मैं इसे ना गर्म नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मेरे ना पेट में हल्की फुल्की, क्योंकि ठंडी का मौसम से अब जो गर्मी की मौसम तब्दील हो रही है ना, तो ये हर बार होता है मुझे। और हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को होता ही है कि फिर पेट में ना थोड़ी गर्मी पकड़ेगी। तो वो चीज़ है, क्योंकि ठंडी में हम लोग इतना गर्म पानी ये वो अदरक ये सब मतलब इतना पीते हैं ठंडी से बचने के लिए। तो जैसे ही ठंडी ख़त्म होती है ना, तो वो गर्मी फिर बाद में निकलती है। तो वही चीज़ है। तो इसलिए ना मैं नॉर्मली करके ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं सोची कि इस मतलब मॉर्निंग ड्रिंक लेने के साथ साथ ना मैं ये बंद गोभी ली थी। सब्ज़ी वाले भैया आए थे ना, तो ये 10 रुपए के 1 पीस दिए थे, तो हमने ले लिया था। और बंद गोभी मैं बहुत टाइम के बाद अपने घर में बना रही हूँ, क्योंकि ये थायराइड में ना थोड़ा मना है खाना, बट क्या करूँ, सब्ज़ी में सबसे कम रेट में यही सब्ज़ी मिल रही थी, तो हमने यही 1 पीस ले लिया था। और इसमें थोड़े से आलू डाल के ना मैं इसकी भाजी बनाऊँगी। और यहाँ पर ना इस तरफ हमने ना दाल चावल चढ़ा दिया, कि ताकि दाल चावल एक तरफ हो जाएगा ना। और आज दाल ना मैं बॉईल करके सिर्फ बना रही हूँ,
उसका रीज़न ये है कि सब्ज़ी जब है ही है तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं बॉईल करके ही दाल बनाऊँ, तो इसलिए हमने चढ़ा दिया। दाल हमारी हो चुकी थी फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ निकाल लिया है और अब इसमें ना मैं गार्लिक का यानी लहसुन को हल्का सा ऑयल डाल के और उसमें उसका ना तड़का लगाऊंगी, तो इससे ना बहुत अच्छी सी दाल हो जाती है, मतलब अच्छे से इसकी दाल की खुशबू भी होती है और दाल टेस्टी भी होता है। और दाल आपने देखा आज मैंने मतलब एक ही टाइम का बनाया है दाल, नाइट में जो है ना वही भाजी रहेगी तो उसके साथ रोटी वगैरह बन जाएगी, तो इसलिए एक ही टाइम का दाल हम सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया है, तो इतना ही दाल है। तो तड़का तो हमारी दाल में लग चुका है फ्रेंड्स, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने के लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन करके उस पर कुकर चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। ये मैं कैसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी मतलब जैसे किसी का कुकिंग चैनल होता है ना, वो जो देते हैं तो जैसे गैस ऑन करते वो भी चीज़ मेंशन करते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ, जस्ट ऐसे ही फ़न की थी। तो हमने ना सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा लिया था फ्रेंड्स कुकर में, उसको में थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल दिया था। जब हमारा ज़ीरा थोड़ा सा चटक गया था तो उसमें हमने ऑनियन डाल दिया है जो ब्राउन किया हुआ था। और हाँ, ग्रीन चिली घर में नहीं थी, नहीं तो इसमें ग्रीन चिली को भी बीच से स्लाइस करके 2-3 आप डाल सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाते हैं इस उस हिसाब से। टमाटर भी एक छोटे से जो उस दिन बचाई थी फ्रेंड्स, आपने देखा था, तो वो एक ही बचे हुए थे, तो मैं सोची कि अब इसको क्या करूँ, चना के सैलेड में खाऊँ या सब्ज़ी में खाऊँ, मतलब भाजी में डालूँ। मुझे लगा कि नहीं, चना का सैलेड तो मैं ऐसे भी खा लूँगी, अगर भाजी में ये एक भी टमाटर अगर छोटे भी नहीं डालूँगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए फिर मैंने उसी में डाल दिया। ऑनियन हमारे ब्राउन हो चुके थे फ्रेंड्स, इसमें ना हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब डालूँगी जब ऑनियन अच्छे से थोड़े ब्राउन हो जाएंगे उसी में। और इसको हल्का सा सिर्फ सौटे करूँगी उसके अंदर, और हल्का सा हमारा जब ऑनियन सौटे हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे टोमेटो। तो टोमेटो डालने के बाद फ्रेंड्स फिर हल्का सा उसे सौटे करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ऑनियन को थोड़ा सा उसके अंदर सॉरी ऑनियन बोल रही, टोमेटो को हिला डुला मिला लेना, जो भी करना है। उसके बाद जब वो मेरा अच्छे से थोड़ा ये हो जाएगा तो उसमें मैं फिर डाल दूँगी यहाँ पे ये जो जितने सब्ज़ी कटे हुए थे सब। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट बहुत प्यारा आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आपने कितने अच्छे से घर अपना मैनेज करती है। मेरा नाम माशाल्लाह से मैका और ससुराल दोनों बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग अच्छे से मजबूत हैं हर चीज़ से। तो मैं ना पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर में वेस्ट करती थी और मतलब डाइट वगैरह के पीछे चक्कर में बहुत पैसा ये करती थी, लेकिन आपको देख करके ना, आपको मैनेज करते देख के ना हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमें ना मतलब इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो हम भी ना अब इधर उधर की चीज़ों में पैसा नहीं वेस्ट कर रहे हैं और डाइट पे नहीं कर रहे हैं, बस आपको देखते हुए कि कैसे आप कम चीज़ों में भी अपनी डाइट भी मेंटेन करती हैं और घर भी मेंटेन करती हैं। तो हम भी ना वही चीज़ अब कर रहे हैं अपने मतलब घर में। तो थैंक यू डियर, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात तो देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वक्त और हालात के साथ ना इंसान को ढलना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आप नहीं ढलेंगे ना तो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे जो भी आपका वक्त अल्लाह पाक जैसा दे ना उसमें बस आपको ढल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इतनी परेशानी वाली लाइफ झेली हूँ, और ऐसा ये भी नहीं है कि मैं पैदाइशी ही कोई बहुत बड़ी रईस हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लाइफ है, उतार चढ़ाव, हमने अच्छे भी वक्त देखे हैं, बुरे भी वक्त देखे हैं, फिर अच्छे देखे, फिर बुरे वक्त आए, तो बस इसलिए उस हिसाब से जीना आ गया। और ठोकर लग कर ही इंसान चलना सीखता है, गिर कर ही इंसान उठता है। तो वही चीज़ है, आप जितना लाइफ में स्ट्रगल करोगे ना उतनी आपको ना हर चीज़ की समझ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत ये हूँ, बट हाँ ये है कि आप जब बहुत मतलब ठोकर वगैरह खाते हैं और आप लाइफ में बहुत परेशानी झेलते हैं ना, तो आप ज़िंदगी को असल में जीना तब सीखते हैं। ये मेरा मानना है, ये मैंने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने मेरा खाना तो चल चुका था फ्रेंड्स, और मुझे ना थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैं आ गई हूँ अपना चना ले करके, और उसे मैं बैठ के 32 बार च्यू करके खाऊंगी। चना हमने खा लिया अच्छे से फिनिश करके। 2 बज रहे फ्रेंड्स, आप लोग सोचे नगमा खाना बनाने के बाद कहाँ गायब हो गई। तो एक्चुअली मैं जैसे खाना बना करके मतलब रूम में आई, सोची आप लोगों से थोड़ा सा बात वगैरह कर लूँ, तो उतनी ही में मेरे खाला अम्मी का फ़ोन आ गया। और खाला अम्मी जो है ना सिर्फ वही हमसे कॉन्टेक्ट में रहती है, और वो मतलब हमेशा नहीं करती, हफ्ते में 10 दिन में एक बार कॉल करती है, वो थोड़ा बिजी रहती है। तो वो ना अब वो जब भी करती है तो 1 घंटे 1.5 घंटे कभी कभी 2-2 घंटे हमसे बात करती है, और उनसे बात करना मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने उनसे दिल भर के बात किया, बहुत अच्छा दिल को लग रहा है। तो अब जा रही 2 बज रहे, मैं खाना खा लूँ, क्योंकि फिर खाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बच्चे वगैरह वही जो रोज़मर्रे का आप सोचेंगे रोज़ रोज़ सुनाती है, तो क्या करूँ, रोज़मर्रे का वही है, घर में ट्यूशन वगैरह से फिर पूरा घर भर जाएगा। तो इसलिए यार मुझे भूख सच में लग रही है, शैम नहीं है। तो मैं उनको आने में टाइम में मैंने फ़ोन किया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ खाना खा लूँ, वो जब आएंगे तो फिर उनको दे दूँगी। और खाने में तो आपने देखा ही हमने क्या बनाया आज ना, राइस फ्रेंड्स फिर से थोड़ी गीली हो गई है।
फ्रेंड्स आप लोग कमेंट आए थे मतलब कुछ न्यू आईडी से कि हम ना आपको देख करके 32 बार करना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, बट हम क्या खाएं, कैसे अपनी डाइट करें, समझ में नहीं आ रहा। तो डियर, हमें देख करके कोई ज़रूरी नहीं सेम आप कॉपी करें। हमारे घर में जिस तरह से राशनिंग वगैरह की सामान आती है उसमें मैं मैनेज करती हूँ। आपके घर में जिस तरह से राशनिंग वगैरह की सामान आए उस तरह से आप अपनी डाइट को अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। बाकी जब थोड़े कम है, जो भी है, जैसे भी है आपके घर में, उस हिसाब से आप अपनी डाइट खुद बना लें। उस हिसाब से जो भी खाए हेल्दी वे में खाए, हेल्दी चीज़ें चूज़ करें अपने खाने में। बस इतना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ना अब मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करूँगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है नगमा_HJ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हाँ फ्रेंड्स, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।